हर हर महादेव। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और चलिए आज ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं कि कैसे फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करें। तो आज मुझे 7 महीने हो चुके हैं फिटनेस जर्नी को करते हुए, और ये कोई एक प्रोग्राम नहीं है जो कि 20 डेज, 75 हार्ड डेज, 90 डेज में कंप्लीट हो जाए। यह एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जो कि हमें हमेशा फिट रखने के लिए, जब तक कि हम क्या है जीवित है, जब तक कि हम लाइव है, तब तक हम इस फिटनेस जर्नी को कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ाते रहे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए कि ये हमें क्या करता है, ये हमें फिजिकली, मेंटली और सोल, इन तीनों चीज़ों तक हमें क्या करता है, फिट रखता है। और यही तीनों चीज़ें एक साथ लेकर चलता है, हमारी बॉडी, हमारी सोल, हमारी मेंटलिटी, इन तीनों चीज़ों को कंप्लीट करता है। तो चलिए आज है मेरा 90 डेज हार्ड चैलेंज का 152 डेज, आई थिंक 152 डे है। तो चलिए फटाफट से वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, और कौन सी बेसिक एक्सरसाइज है जो हमें डेली करनी चाहिए, जो हमें फिट रखती है, वो भी हम आज बात करेंगे। चलिए तो फटाफट से करते हैं वार्म अप। और ठंडा काफ़ी हो ही चुका है, आज बिल्कुल अभी से ही सुन पड़ चुके हैं। तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा वार्म अप और स्ट्रेचिंग, लेग वर्कआउट। देखिए बात वर्कआउट की करते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेचिंग को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, ना कि अदर वर्कआउट को। कि आप आए और बॉडी वर्कआउट करने लगे, फुल बॉडी वर्कआउट। तो कोशिश कीजिए कि आप क्या करिए, आते ही स्ट्रेचिंग, फुल बॉडी स्ट्रेच करें और कोशिश करें कि खुद को बेटर और कंफर्टेबल कर पाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर, और आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी आदतें होती है जो कि हमें बेटर करती है इस लॉन्ग टर्म फिटनेस, लॉन्ग टर्म सेशन में, जो कि 20 डेज का नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग है। इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और क्या क्या आपको अचीवमेंट इससे मिलती है, और कौन सी बेसिक एक्सरसाइज है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए पहुंच चुका मैं पन्ने से थोड़ा नीचे, और हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं। उंगली अभी काम करना छोड़ रही है, काफ़ी ठंडे पड़ चुके हैं हाथ, और उंगली आप देख ही सकते हैं, कलर काफ़ी डिफिकल्ट है। तो दोस्तों पहुंच चुका हूँ मैं सौखाल में, और यहाँ तक रनिंग कंप्लीट कर दिया। और हम बात कर रहे थे कि कैसे आप भी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन उसको डिसिप्लिन में, कंसिस्टेंसी, रूटीन और खुद से किया गया प्रॉमिस कंप्लीट करने के लिए, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करने से पहले कि जैसे आप आजकल आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, जैसे कार्डियो हो गया, वेट स्ट्रेंथ हो गया। तो हम कार्डियो करते हैं तो कभी हमें ये सोचते हैं कि कहीं हमें हार्ट अटैक ना आ जाए, और कभी हम जब वेट स्ट्रेंथ करते हैं तो कहीं हमारी हड्डियाँ ना टूट जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें हमेशा फियरलेस नहीं बनाती है, फियर से भर देती है, फियरलेस नहीं बनाती है। तो देखिए बेसिक वर्कआउट अगर आपको लगता है कि इनसे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जो हमें फिजिकली और मेंटली फिट करता है, कि सबसे पहले मैंने बोला कि बॉडी, माइंड और सोल को फिट रखता है। सेकंड की यहाँ पे बात करते हैं जो कि हमें क्या करता है, एवरीथिंग। अब देखिए यहाँ पे एवरीथिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया है सब है हमारा मेंटेलिटी। अगर हम सोचे कि मैं अगर यहाँ पे डेली सोचूं कि मुझे 100 साल तक रनिंग करनी है और मैं यहाँ तक कर दूंगा, तो मैं कर दिखाऊंगा। लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि मैं 100 साल तक नहीं पहुँच पाऊंगा, 1 ही किलोमीटर कंप्लीट कर पाऊंगा, तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा 100 साल तक रीच करना। तो मेंटेलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी काम को करने के लिए हम सोचते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसी टाइम बोल दिया कि हम नहीं कर सकते, तो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, उसमें हम 100% नहीं दे सकते हैं। तो चलिए अब तीसरे की बात करते हैं,
टाइम मैनेजमेंट। और एंड में यही बोलूँगा कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। देखिए, आपने आर्मी रूटीन के बारे में सुना ही होगा। जो पीटी का ग्राउंड होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। और टाइमिंग मॉर्निंग और इवनिंग की जो टाइमिंग होती है और वहाँ पर पहुँचना होता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। आप कितने बिजी क्यों ना हो, मॉर्निंग में या इवनिंग में कोशिश कीजिए 5 to 10 मिनट निकालिए। अगर आप फर्स्ट डे 5 मिनट ही निकालते हैं तो सेकेंड डे आप 10 मिनट निकाल सकते हैं। लेकिन आप 1 वीक तक 5 मिनट ही निकाल पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप कहाँ पे पहुँचेंगे, कहाँ पर जैसे ही आप पहुँचेंगे 1 वीक को कंप्लीट करेंगे तो आप धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते हुए 10 to 30 मिनट तक भी ले जा सकते हैं मैनेजमेंट के बेस पर। अब देखिए, अब हमारे पास है बेसिक फिटनेस। अब हम यही सोचते हैं कि चलो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, जिम है, वर्कआउट है, डेली काफ़ी चीज़ें हैं, तो इनमें से हम क्या करें। तो देखिए, बेसिक फिटनेस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिक फिटनेस ही हमें बेटर करती है दूसरों से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले तो आप वर्कआउट कोई भी करें, फुल बॉडी स्ट्रेच कंप्लीट कीजिएगा। स्ट्रेचिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि रनिंग से, अगर आपका फर्स्ट डे एज अ बिगनर्स है तो आपको वर्कआउट में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स, क्रंचेस और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें हमें काफ़ी डिफ़िकल्ट बनाती है। तो सबसे पहले है बात करते हैं स्क्वाट की। फर्स्ट वर्कआउट है जो बेसिक वर्कआउट में आता है स्क्वाट। सेकेंड है प्लैंक। देखिए, स्क्वाट तो आपको, देखिए स्क्वाट की बात यहाँ पे की तो आप जब कहीं पर भी वर्कआउट करते हैं, एज अ जिम में जाते हैं, तो जिम में जाते हैं तो जिम में आज स्क्वाट करते हैं, तो स्क्वाट के लिए आपको स्क्वाट नहीं करते हैं, लेकिन हम वहाँ पे बात करते हैं कि हम जब वेट उठाते हैं तो हमें अप एंड डाउन होना पड़ता है। हमारे लेग्स काफ़ी इम्प्रूव होने लगते हैं, फिर हिप फ्लेक्सर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो स्क्वाट मारना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड की बात यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है प्लैंक। प्लैंक आपकी बैक को काफ़ी मजबूत करने, आपके स्टमक को मजबूत करने में काफ़ी हेल्पफुल वर्कआउट है। ये आपको क्या करता है, फिट करता है, रनिंग में होने वाले पेट के दर्द को भी समाप्त कर देता है, डेंट कर देता है। देखिए, कुछ ऐसे ही वर्कआउट्स आगे भी मैं रुकते हैं। देखिए, थर्ड वर्कआउट की बात करते हैं हैंगिंग। आप पुलअप्स मारते हैं, पुशअप्स ग्राउंड में हो गए, पुलअप्स हैंग करके मारे जाते हैं। तो पुशअप्स और पुलअप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कआउट है जो कि हमें फिट रखते हैं, बेटर रखते हैं डे बाय डे। तो रुकते हैं, समझ में नहीं आता, मर जाएगा कभी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बोला हैंगिंग, पुशअप्स, पुलअप्स, रनिंग, और यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले था स्क्वाट, सेकेंड है पुशअप, प्लैंक, थर्ड है हैंगिंग, फोर्थ है रनिंग, फिफ्थ है क्या पुशअप्स, और सिक्स्थ है पुलअप्स। ये सारी चीज़ें हमारी डेली वर्कआउट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और देखिए, मैंने स्टार्टिंग में भी कह रहा हूँ और एंड में भी कहता हूँ कि फिटनेस जर्नी कोई प्रोग्राम नहीं है 20 to 30 डे का, ये है लाइफ लॉन्ग जर्नी जिसको कि आपको लाइफ लॉन्ग लेके चलना है। 5 to 10 मिनट, आज की बिजी लाइफ में आपको पता ही है कि टाइम निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप जब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे तो आपके लिए टाइम निकालना खुद के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। कोशिश कीजिए खुद को फिजिकली, मेंटली, और देखिए इससे क्या होता है, बॉडी, सोल, ठीक, और माइंड, तीनों चीज़ें हमारी क्या होती है, बॉडी, माइंड एंड सोल, इससे फिट होती है और बेटर रिजल्ट हम इससे पाते हैं। तो चलिए, चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का ये जो सेशन था, छोटा सा वीडियो था आपके लिए बताने के लिए कि कैसे आप फिटनेस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं और क्या क्या और रूल होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। इसी के साथ ऐड कर देंगे नेक्स्ट डे के लिए। तो 152 डे आज कंप्लीट हो चुका है। आई होप की वीडियो पसंद आई है। तो तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मिलता हूँ मैं आपको नए जोश, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।